प्रेस द लॉर्ड, सभी को नमस्ते। आइए हम देखेंगे आज परमेश्वर के वचन में से। भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन में डेली जो जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, परेशानी, प्रॉब्लम आ रहा है, जिस कारण हम लोग को लगता है कि हमारे जीवन में सिर्फ ये प्रॉब्लम आ रहा है। परमेश्वर क्यों मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर क्यों मुझे नहीं देख रहा है। इस प्रकार हमारे हृदय में एक एक बार वो जो चिंता उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। जब इस दुनिया में अपने जीवन को, डेली लाइफ को जब हम जी रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्या का समाधान करना पड़ता है। पर परमेश्वर यहाँ पर हमें बोल रहा है कि हम जितना भी दुख में क्यों ना पड़े, जितना परेशानी में क्यों ना पड़े, हमारे जीवन में जितना भी समस्या क्यों ना हो, फिर भी हम परमेश्वर के पुत्र हैं। इसीलिए परमेश्वर हम सबों को प्रेम करता है। आइए हम लोग वचन में से देखेंगे। ये लिखा हुआ है इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 12 का हम लोग 5 में से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। और तुम उस उपदेश को जो तुम को पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्के की बात न जान, और वह जब तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। यहाँ पर बोल रहा है कि जब परमेश्वर जो उपदेश हमें देना चाहता है उसको हम लोग भूल गए हैं, और परमेश्वर जो हमें ताड़ना दे रहा है उस ताड़ना को हम लोग हल्कों में ना ले बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। देखिए भाई और बहनों को यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है, और जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। इस किस प्रकार की वचन है। जब हम सांसारिक रूप में देखेंगे हमारे तो हमको लगता है कि कोई बाप क्या अपने बेटे को कोड़े लगा सकता है, कोई बाप क्या अपनी बेटे को क्या ताड़ना दे सकता है। पर परमेश्वर यहाँ पर कर रहा है। परमेश्वर जिसको बहुत प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है। यहाँ पर उससे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसको प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है, और जिसको पुत्र बोलता है उसको कोड़े भी लगवाता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इस वचन को तो हमें ऐसा लगता है कि अगर जब हम दुख में पड़ते हैं, कोई समस्या होता है हमारे जीवन में, तो हम बहुत पढ़ाई भी करते हैं, और जब हमारे जब एग्ज़ाम आता है तो हम अच्छे से लिख भी नहीं सकते, तो जब रिजल्ट आता है तो हमें लगता है कि हमारा जो परसेंट है बहुत कम हो गया है। अरे इतना मैं पढ़ाई की थी फिर भी मेरा परसेंट बहुत कम हो गए, ये कैसा हो सकता है। हे परमेश्वर, मैं तो पढ़ाई की थी फिर भी मेरा परसेंट क्यों नहीं आया। ऐसे हम लोग को लगता है क्या परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। जब हमें कोई दुख में पड़ता है, कोई परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है, कोई अगर हॉस्पिटल में है, हमारे परिवार में कोई एक सदस्य, तो जिस समय हमारे पास कोई पैसा भी नहीं रहता तो उस समय हमें लगता है कि देखो हमारे जीवन में हम तो परमेश्वर को जानते हैं, हम तो परमेश्वर को विश्वास किए हैं, तो हमारे जीवन में इस प्रकार दुख और ताड़ना और समस्या क्यों आ रही है। या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते, या परमेश्वर हमें बहुत क्रोधित कर रहे हैं, या परमेश्वर हमें प्रेम नहीं करते। इस प्रकार की हमारे हृदय में वो चिंता उत्पन्न होती है। पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है, और जिसको वह पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगवाता है। हाँ भाई और बहनों, हमारे जीवन में दुख आ सकते हैं, परेशानी आ सकती है, पर वो इसलिए आता है कि हम लोग जब परमेश्वर के निकट से हम लोग जब दूर होते हैं, हम अपने जीवन को सिर्फ सांसारिक जीवन को सिर्फ जीना चाहते हैं, हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन की कभी नहीं फिरते। उसी समय परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह देना चाहता है, जिस कारण से हम लोग को वो परेशानी में डालता है, जिस समय वो हमें दुख देता है, ताड़ना देता है, जिस कारण हम लोग परमेश्वर को याद करें और फिर परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर की महिमा करने वाले बने। हम
परमेश्वर की इस बात को हम लोग जानेंगे भाई और बहनों कि परमेश्वर हमको बहुत प्यार करता है। इसीलिए तो वचन में लिखा है कि जिसे परमेश्वर प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कड़ी लगवाता है। जब हम पुत्र हैं तो परमेश्वर हमें, जब हम अंधकार में चलने वाले मनुष्य बन जाते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर होकर हम लोग शैतान के अधीन हो जाते हैं, तो उसी समय परमेश्वर ने हमें ताड़ना देना शुरू करते हैं, जिस कारण हम परमेश्वर को फिर याद करके परमेश्वर के निकट आ जाएं और शैतान जो हमारे जीवन में जो काम कर रहा है उससे हम लोग जीत सकें। तो और आगे देखेंगे, तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। देखो यहाँ पर स्पष्ट में लिखा हुआ है कि तुम पुत्र समझकर परमेश्वर की जो ताड़ना दिया है उसको सह लो, क्योंकि परमेश्वर पुत्र समझ कर वह ताड़ना करता है, वो ताड़ना देने के बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? ये बोल रहा है, देखिए भाई और बहनों, अगर कोई पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है तो वो जब पुत्र अगर कोई बुरे संगति में फंस जाते हैं, बुरे रास्ते में अगर चलता है, कोई जो धूम्रपान करता है या कोई शराबी हो जाता है, कोई नशा यूज करता है, तो हर एक जो पिता है जो अपने पुत्र को सच में जो प्रेम करता है तो वो क्या करता है, अपने बेटे को डांटता भी है, मारता भी है। यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि कौन सा जो पिता है जो अपने बेटे को ताड़ना न दे, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारे नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचारी की संतान ठहरो। जब कोई बुरे संगति में फंस गई, कोई लड़का कोई धूम्रपान कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई नशा यूज कर रहा है, तो उसी समय अगर कोई पिता अपने बेटे जो खुद के बेटे है तो वो अपने बेटे को सही रास्ता लाने के लिए उसको क्या करता है, दुख भी दे सकता है, पनिशमेंट भी देता है, ताड़ना भी देता है, ताकि उनका बच्चा कभी भी नाश ना होकर क्या करे, वो अपने पिता की ओर फिर वापस आकर अपने पिता के अनुग्रह को पाए और सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करे। कोई भी पिता नहीं चाहता कि अपने बेटा वहाँ पर बुरे संगति में फंस कर नाश हो जाए। उसी प्रकार परमेश्वर ने जो हमें प्रेम करता है, इसीलिए जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं उस समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस प्रकार समस्या को देता है, इस प्रकार परिस्थिति को देता है, ताकि हम परमेश्वर के निकट को आ सकें और उसके अनुग्रह के द्वारा हम शैतान के अधीन में ना रहकर परमेश्वर की संगति में रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी यहाँ पर भाई और बहनों, जिस प्रकार कोई अगर मालिक जो अपनी खेती कर रहा है, अपने खेत को जा रहा है, तो वहाँ पर जब वह भूमि को जब चाष करने से पहले वो जोत रहा है, बो रहा है, जहाँ वो बहुत सारा घास है, वहाँ पर बहुत सारा बंजर बन गया है उस ज़मीन, तो क्या कर रहा है, वहाँ पर जोत रहा है। देखो जिस ज़मीन ऐसे बंजर होके पड़ा हुआ है उसका जब एक मालिक जा रहा है और खेती को जोत रहा है और अबड़ा खबड़ा को समान कर रहा है, वहाँ पर जो घास है उसको उखाड़ कर फेंक रहा है, पूरे वहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर पूरा सफाई कर रहा है, ताकि वो मिट्टी उर्वर हो जाए वहाँ पर, और जो भी वो वहाँ पर जो बीज वहाँ पर जो डालेगा तो वो बीज से अच्छी वाला फसल हो सके, वो अच्छी वहाँ पर फल फलने वाले बन सकें। उसी प्रकार मनुष्य भी इस प्रकार है, एक बंजर भूमि की समान है। जिस मनुष्य के जीवन में कोई फल नहीं फलता उसको कभी कोई भी ठीक नहीं बोलते, कोई भी ये अच्छा है नहीं बोलते। जिस प्रकार एक जमीन बंजर होकर पड़ा हुआ होगा, वहाँ पर बहुत सारे उठखरे, वहाँ पर बहुत सारे कांटा जहाँ वहाँ पर उगा होगा, तो लोग देखेंगे तो उस रास्ते पे चलेंगे भी नहीं। वो लोग बनेंगे ये कितना बंजर ज़मीन है, देखो कितना वहाँ पर कांटे उग गया है, ये बहुत अच्छा ज़मीन नहीं है, उस रास्ते से कोई जाएगा भी नहीं भाई और बहनों। क्योंकि जिस ज़मीन के ऊपर में उनके मालिक नहीं है उस ज़मीन बंजर भूमि बन जाता है। पर जिन भूमि की मालिक होता है वह भूमि कभी जितना भी बंजर क्यों ना हो, उस भूमि को उर्वर करने के लिए उनके मालिक ही काफ़ी है, जिस कारण से वह उस भूमि को जोतेगा, बोएगा और अबड़ा खबड़ा को समान करेगा। जितना भी घास है, जितना भी कांटे हैं, उस सब को उखाड़ कर वहाँ पर फेंक देगा। जितना भी पत्थर है, जितना भी बंजर सामान है, हर एक विषय को वहाँ पर उठाकर वो फेंक देगा। जहाँ पर वहाँ पर एक जब बीज को
होता है तो वहाँ पर बहुत अच्छा से वहाँ पर फल उत्पन्न होता है, जिस कारण कोई मनुष्य देख रहा है उस ज़मीन को तो वहाँ पर बोल रहा है कि वाह कितना अच्छा से वहाँ पर फल फल गया है, देखो ये ज़मीन कितनी अच्छी है, बोल सकता है वहाँ पर ज़मीन अच्छी है इसीलिए वहाँ पर फल नहीं फला। प्रिय भाई और बहनों, बल्कि वहाँ का मालिक, ज़मीन के मालिक है वहाँ पर, जो ज़मीन का हर एक टाइम सुरक्षा करता है। जिस समय उसको कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, कोई भी कीटनाशक की ज़रूरत होती है, हर एक समय वो देता है। पर उसी समय जब देता है तो उस ज़मीन का जो भी फल है, जो वृक्ष लगा हुआ है, वो वृक्ष बहुत अच्छी से फल कर वहाँ पर 60 गुना 100 गुना फल दे सकता है। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में कोई एक मालिक ना हो तो हम लोग रास्ते में भटकने वाले बन जा सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में हमेशा निरंतर बुरा ही निकलता है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, निरंतर बुरा ही होता है। इसलिए कोई भी मनुष्य अपने मालिक अगर अपने हिसाब से चल सकता है तो कोई भी वह अपने जीवन में अच्छी चाल नहीं चल सकता, बल्कि अच्छी जीवन नहीं जी सकता, बल्कि वहाँ पर ध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या करता है, जब मनुष्य अपनी चिंता को देखता है, अपनी इच्छा के अनुसार जब चलना चाहता है, जो हमेशा बुरे ही है, तो परमेश्वर उस चिंता से, उस जो अपनी इच्छा से चलने वाले मनुष्य को दुख देता है। वो जानबूझकर दुख देता है, परिस्थिति को देता है भाई और बहनों, जिस कारण उस मनुष्य क्या करे, परमेश्वर के निकट आकर परमेश्वर के अनुग्रह को पाए, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र हम लोग हैं। अगर परमेश्वर हमें ताड़ना नहीं देगी तो परमेश्वर हमें प्रेम नहीं करता। यहाँ पर लिखा है अगर हम लोग परमेश्वर की ताड़ना को नहीं पाएंगे तो हम लोग परमेश्वर की संतान नहीं कहेंगे, बल्कि हम लोग व्यभिचार की संतान कहलाएंगे, बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक वचन मैं तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो भाई और बहनों, इस प्रकार कोई अगर किसी अलग के बच्चा है, वहाँ पर कोई गलती काम कर रहा है तो कोई भी नहीं उसको बोलता तो क्यों ऐसा कर रहा है बोल के। अगर वो कोई बुरे संगति में फंस गए हैं और जो नशा कर रहे हैं, तो शराब पी रहा है, तो लोग क्या करते हैं उसको और भी ला के पिला लेते हैं, पर उसको इससे छुटकारा पाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बोलते या कोई भी तरीका नहीं बताते हैं उसको, बल्कि उसको और भी वो नाश करने के लिए डुबा देते हैं। उसी प्रकार वो खुद के पिता नहीं है, इसीलिए इस प्रकार कर सकते हैं। अगर खुद के पिता होते तो कभी भी अपने पुत्र को नशा पीते हुए, शराब पीते हुए कभी देख नहीं सकते, बल्कि अगर देखते तो उसको घर में लाकर उसको लाठी चलाते, बल्कि उसको ताड़ना देते, दुख देते, ताकि उस बच्चा कभी भी बुरे संगति में ना फंसकर अपने पिता की बात को मानकर वो आगे जीवन में बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी सकें। और एक वचन मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जहाँ पर लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय 13 का 24 में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। क्या कोई बाप अपने बच्चे की बैरी हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता भाई और बहनों, क्योंकि बाप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से प्रेम करता है। एक पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकता है, इसीलिए उसी रास्ता में लाने के लिए उस पर छड़ी भी चलाना पड़ता है उसको, क्योंकि वो उसका बैरी नहीं बल्कि वो उसको प्रेम करने वाला पिता है। परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। लिखा हुआ है यहाँ पर भाई और बहनों, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसको बैरी है। जो अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उसे प्रेम रखता है वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। ये छड़ी चलाना भी एक उचित शिक्षा है भाई और बहनों, ताकि वो जो बच्चा है, जो वो पुत्र है, वो कभी भी बुरे संगति में जब फंस जाता है, कोई नशा करता है, कोई चोरी करता है, किसी का अगर संपत्ति को लूट के लाता है, तो उस समय जब अपने पिता की छड़ी को, जब पिता ने छड़ी चलाई होगी, उस छड़ी को वो याद करेगी और यहाँ पर सोचेगी कि मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं कभी भी बुरे संगत में नहीं फंसूंगा। अगर इसमें फंस जाऊंगा तो पिता मेरे को छड़ी चलाएंगे, मेरे को डांटेंगे, मेरे को मारेंगे, ऐसे वो सोच सकता है। इसीलिए जो पिता अपने बेटे को छड़ी नहीं चलाता वो पिता अपने बेटे की बैरी है, बोल के यहाँ पर लिखा है। ये जो छड़ी चलाना वो घृणा करता है, इसीलिए वो छड़ी नहीं चलाता, बल्कि अपने बेटे को बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि अपने बेटा एक दिन नाश हो जाए, पूरे संगति में फंसकर अपने जीवन को समाप्त कर लें। इसीलिए एक पिता ने उसको उचित शिक्षा देने के लिए उस पर छड़ी भी लगाता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने सारी मानव जाति को भी इस प्रकार
कोई अगर बुरे संगति में फंस जाता है, शैतान के अधीन होकर अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगता है, अपनी सोच को जब ग्रहण करता है, तो उसी समय परमेश्वर ने भी हम लोगों को क्या करते हैं, हमें दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, परिस्थिति देते हैं, समस्या देते हैं, ताकि हम परमेश्वर को हम लोग याद करें और परमेश्वर के सम्मुख में आकर हर एक समस्या से हम लोग बच सकें। अगर हम लोग जब बुरे काम करते हैं, समस्या में पड़ते हैं, तो अगर परमेश्वर हमें छोड़ देगा तो हम लोग कभी भी परमेश्वर के निकट आ नहीं सकते, बल्कि अंत में हम लोग नाश हो जाएंगे। बल्कि जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरक में पड़ जाएगी। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह करना चाहता है, हमें दया करना चाहता है, अपनी ओर बुलाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हम पर छड़ी चलाता है, हम पर ताड़ना देता है, हमें कूड़े मारता है। परमेश्वर ने इस बात को हम लोग कभी गलती है ना ले भाई और बहनों, बल्कि अनुग्रह है बोल के हम लोग इसको अपने जीवन में बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ इस बात को हम लोग सह लें। जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आता है, कोई समस्या आता है, तो हम लोग इस प्रकार सोचें कि परमेश्वर मुझे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मेरे जीवन में परिस्थिति को देता है, ताकि मैं कभी नाश ना हो पाऊँ, ना कभी मैं मृत्यु में पड़ जाऊं। बोल ऐसे हम लोगों को सोचना है भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को घृणा नहीं करता। इसलिए तो वह अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा है, ताकि उस बेटे के द्वारा हम लोग नए जीवन को पाए। जितने भी हम लोग अंधकार में पड़े क्यों ना हो, जितने भी हम पापी मनुष्य क्यों ना हो, फिर भी हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धार्मिक बन गए, सिद्ध बन गए, हमेशा के लिए हम लोग पवित्र हो गए हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है और हमें धर्मी बनाना चाहता है, हमें धार्मिक बनाकर हमें हमेशा के लिए सिद्ध बना चुका है। इसीलिए इस परमेश्वर के वचन को हम लोग सिर्फ ग्रहण करें, इस वचन के द्वारा हम लोग आगे बढ़ें, ताकि हमारे जीवन में कभी भी हम लोग नरक में ना पड़े, कभी भी हम लोग नाश ना हो। हाँ, हमारे जीवन में जब डेली लाइफ जीते हैं तो कोई छोटी बड़ी समस्या आ सकता है, पर उस समस्या हमें कभी नाश नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पिता जो परमेश्वर है हमें बहुत प्रेम करता है, हमें अनुग्रह देना चाहता है। वो हमें कभी भी अकेले छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारे साथ हमेशा रहकर हमें अनुग्रह से चलाता है, हमें दया से चलाता है, हमें प्रेम से चलाता है। आइए भाई और बहनों, इस परमेश्वर के वचन को हम जाने और इस अनुग्रह को पाए। जो भी समस्या हमारे जीवन में, जितना भी समस्या क्यों ना आए, हम परमेश्वर के सम्मुख में आकर हम परमेश्वर के सामने बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद दें, ताकि ये परमेश्वर तो हमसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए इस समस्या को दिया, इस परिस्थिति को दिया। क्योंकि इस परिस्थिति को देने का कारण यह है कि तू मुझसे प्रेम करता है और तू मुझे कभी नाश होने नहीं देगा, बल्कि तू अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध बना दिया, पवित्र बनाकर मुझे हमेशा के लिए तो आपने मुझे पवित्र कर दिया है, बोल के हम परमेश्वर की अनुग्रह को पाएं और परमेश्वर की धन्यवादित हृदय को रख सकें। इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने दया किया, अनुग्रह किया, आपके चरणों में हम लोगों को लाया परमेश्वर पिता। अजीज वचन हम लोग पढ़े प्रभु कि आप हमें प्रेम करते हैं प्रभु, इसीलिए आपने हमें दुख को देते हैं, ताड़ना को देते हैं, और हमें अगर प्रेम करते हैं पिता, इसीलिए आपने हमें पिता परमेश्वर हमें ताड़ना देकर पिता हमें कूड़े भी लगवाते हैं। आपकी वचन सत्य है पिता परमेश्वर, जो आप हमें प्रेम करते हैं। आपने कहा है कि आप हमें कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आप हमारे जीवन में पिता सुरक्षित के रखने के लिए हमें पिता हमेशा हमारी पिता परमेश्वर अनुग्रह दे रहे हैं, पिता पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हो। जितना भाई बहन वचन को सुन रहे पिता, हर एक को आशीष कीजिए। उनके जीवन में जो भी दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है पिता परमेश्वर, उन सभी से आप पिता परमेश्वर उनको छुटकारा दीजिए प्रभु। उनके जीवन में जब जीते हैं पिता डेली लाइफ में प्रभु, बहुत सारी समस्या भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है पिता, उनके पढ़ाई में, उनके लिखाई में पिता, उनके नौकरी में, उनके चाकरी में, उनके बिजनेस में पिता, हर एक प्रकार की जो काम है पिता, हर एक काम में पिता कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, पर हर एक को पिता आपने सुरक्षित करके रखा है, हर एक लोग को आपने आशीष दे रखा है, हर एक को आपने सुरक्षा देकर परमेश्वर पिता आपके लहू में पिता हर एक को बांध कर रखा है, और हर एक को शुद्ध पवित्र धर्मी बना चुका है। इस वचन को जो भी भाई ने सुन रहे पिता, अपने परिवार के हर एक सदस्य को सुनाने वाले बनाए, उनके हृदय मन को बनाइए मेरे प्रभु, ताकि उन परिवार के हर एक सदस्य आपके चरणों में आकर आपके पवित्र नाम के धन्यवाद देने वाले बने प्रभु। हर एक दिन इस वचन को सुनकर प्रभु उनके हृदय को प्रभु आप बनाइए पिता, ताकि आपके उद्धार को पाए प्रभु, और स्वर्ग के राज की बारिश होने वाले बने पवित्र परमेश्वर पिता। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना पवित्र परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए,
आमीन। सभी को जय मसीह की, नमस्ते। इतना ही बोलूँगी सभी को, और एक बार धन्यवाद।